Hello everyone, welcome to my channel Chemistry. Today the topic that we are going to study in this short video is inductive effect. Before going to inductive effect, let us understand two terms. First is non-polar bond. Now what is this non-polar bond? Suppose a bond is formed between two atoms having same electronegativity. Now what is electronegativity? It is a power to pull the shared pair of electron towards itself. It's just like a game tug of war. आप लोगों ने बचपन में टग ऑफ वॉर खेला होगा, रस्सी खींचने वाला गेम. दोनों अगर टीम्स में रस्सी को खींचने की, अपनी तरफ पुल करने की कैपेसिटी अगर सेम होगी तो क्या होगा? रस्सी बीच में से टूट जाएगी. सेम थिंग इज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? उस रस्सी को, मतलब बॉन्ड, जिससे बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, पुल करने की पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. अगर दोनों टीम्स, दोनों एटम्स की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सेम रहेगी या इक्विवेलेंट रहेगी तो ऐसे बॉन्ड को हम नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे ऑल्सो हैव इक्विवेलेंट कैपेसिटी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. दूसरे टाइप का बॉन्ड हुआ नॉन पोलर बॉन्ड. Now what will be this polar bond? Suppose a bond between carbon and chlorine. So obviously क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कैपेसिटी ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा. तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज पोलर बॉन्ड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट. सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3, CH2, CH2, Cl. अब ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई एम टेलिंग यू अगेन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर और कैपेसिटी, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो क्लोरीन विल पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. अब क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये तो हमारा पोलर बॉन्ड है. व्हाट अबाउट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन? दिस बॉन्ड इज ऑलरेडी अ पोलर बॉन्ड. पर अगर इस बॉन्ड की बात की जाए तो ये बॉन्ड तो कार्बन और कार्बन के बीच में बना हुआ है, मतलब इट शुड बी नॉन पोलर बॉन्ड. मतलब यहां पे चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए. लेकिन अब क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो ये क्या करेगा? ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये भी अपने बाजू वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इस इफेक्ट को, क्या है इफेक्ट? पोलराइजेशन. पोल डेवलप कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं इन अ नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू पोलर बॉन्ड. दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड due to polar sigma bond. नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड जो था उस पे भी चार्ज डेवलप हो गया, वो भी पोलर हो गया. किसकी वजह से? इस पोलर सिग्मा बॉन्ड की वजह से. दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट.
and this is permanent effect. So what happened in this? Displacement of electron, displacement of sigma electron take place in inductive effect. And why this is permanent effect? क्योंकि chloropropane, this is chloropropane. So chlorine is a part of the molecule. क्लोरीन को हमने अलग से कुछ डाला नहीं है, क्लोरीन उस कंपाउंड का एक हिस्सा है, इसीलिए उसे तो बाहर नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमेशा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा. सो दिस इज अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. So let us see types of inductive effect. There are two types of inductive effect. Negative inductive effect, minus I effect. Minus I effect is due to the attracting atom. ऐसे एटम्स और ऐसे मॉलिक्यूल्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, उससे क्या होगा कि उस पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. कार्बन चेन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा. तो ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, दे ऑल शो माइनस आई इफेक्ट. अब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ जो है उस कंपाउंड की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि व्हाट इज बेस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डोनेट करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन या फिर जो भी एटम है उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लिए, इसीलिए ऐसे कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होती है, कम होती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है. उसके लेट अस सी सम एग्जांपल्स. दिस NH3, NO2, Cn, SO3s, CHO, CO, ये all this compound they will show minus I effect. All this compound will show minus I effect and they will decrease the basic strength and increase the acidic nature of the compound. The next is positive inductive effect or positive I effect. So जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, ऐसे एटम्स, ऐसे कंपाउंड, दे विल शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. अब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल है तो बेसिक नेचर ऐसे कंपाउंड का इंक्रीज हो जाएगा और एसिडिक नेचर ऐसे कंपाउंड का डिक्रीज हो जाएगा. उसके बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है, सर्टेन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन माइनस, O माइनस कैन हैव माइनस चार्ज, so obviously it can donate electron. COO minus, again it is electron rich, so it can donate electron. Tertiary alkyl group, secondary alkyl group, primary alkyl group, methyl group, hydrogen atom, they all can donate electron. So this is about inductive effect. Please like, share and subscribe my channel and wait for my next video on electromeric effect. Till then, bye bye everyone.